हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं मैथ्स क्लास का आपका एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि आपकी क्लास 5 का एक चैप्टर है, लेसन नंबर 4, पार्ट्स एंड होल। ठीक है, यानी कि पूरा और उसके पार्ट्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है, आपका चैप्टर का नाम है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझेंगे और जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, लेसन नंबर 4। तो फर्स्ट है इसमें जैसे, तो इसमें फर्स्ट है हमारा हल करो। ठीक है, क्या हल करना है हमें? 1/4 ऑफ 36, यानी कि 36 का 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 या 1/3 या 1/5, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से बटे में लिख आ जाता है बाद वाला हिस्सा। जैसे 36 का 1/4, एक ऊपर आएगा और चौथाई मतलब चौथा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 36 का 1/4। तो 36 का 1/4 निकालना है हमें। तो मोस्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर, 36 का 1/4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को गुणा कर देंगे 1/4 से। ठीक है, यहाँ पे 1/4 से हमने गुणा कर दी। तो 36 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 36 के हमेशा नीचे एक माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 के नीचे हम एक मान लेंगे, यानी कि 4 की 1 में गुणा होगी और 36 की ऊपर वाले 1 में गुणा होगी। तो ऊपर आएगा 36 से कम 36 और नीचे 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो कितना आ गया? 36/4। ठीक है भाई, तो 36/4 आ गया यहाँ पे। अब नीचे वाला जो 4 होता है, नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं इसका मतलब है भाग कर देंगे। तो 4 से हम 36 को भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 4 निम 36 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, तो हमने 36 को 4 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आ गया? 9। तो ये आ गया 36 का 1/4। ठीक है भाई, सेम अगला भी है 24 का 2/3। अब सेम वही 24 का 2/3। ठीक है, 2 ऊपर आएगा और बटे में तिहाई। ठीक है, तिहाई या तिहाई हो या फिर आपका जैसा अभी चौथाई था, इस तरीके से कुछ भी दिया हो वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। और 24 का जहाँ भी का आता है, का की जगह हम गुणा लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है 24 का 2/3। तो 24 का 2/3 निकालने के लिए हम 24 की गुणा कर देंगे 2/3 से। तो 24 की गुणा हमेशा ऊपर होती है, ऊपर वाले में, और नीचे अपना 3 रह जाता है। या फिर ये मान लेते हैं हम 24 के नीचे हमेशा 1 माना जाता है ना। तो 24 की गुणा 2 में करेंगे, 24 गुणा 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, और बटे में 3 रहेगा 3 एकम 3 होता है हमारा। अब 3 से भाग करेंगे 48 को। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 48 को, 48 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 का 1, ऊपर से आ गया नीचे 8। ठीक है, तो 3 छिंग 18, तो 18 में से 18 गया, 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर कितना आ गया हमारा? 16। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 16। सेम अगले वाला है 1/4 की 4 समतुल्य भिन्न लिखो। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है जैसे कि जैसे 1/4 है, इसका समतुल्य क्या होगा? यानी कि 1 की गुणा करते जाओ, एक में गुणा करते जाओ, 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और सेम नीचे 4 में ऐसे गुणा कर देंगे, 4 की गुणा पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इस तरीके से हमारे समतुल्य आ जाएंगे। समतुल्य मतलब समान, इक्वलेंट। इक्वलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, या फिर समतुल्य भिन्न बोलते हैं। भिन्न का मतलब होता है जो बट्टे में लिखी जाती है। ठीक है, जो बट्टे में संख्या लिखी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न। तो 1/4 का समतुल्य भिन्न लिखो। तो इसमें 1 की गुणा 2 से करेंगे हम, कितना आएगा? 1 दूना 2। ठीक है, सेम जब ऊपर 2 की गुणा करी है तो 4 में भी 2 की गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8, ये आ गया। सब 1 में अब 3 की गुणा करेंगे, यानी चलो पहले ऊपर ऊपर कर लेते हैं। 1 तिया 3, फिर 1 चौक 4, फिर ऐसे ही आगे भी आ जाएंगे 5 6 7 इस तरीके से।
ऐसे ही जब एक से देखा, ऊपर एक से गुणा करी, एक दूना दो, फिर एक तिया तीन, एक चौक चार, यानी कि इस तरीके से सारे हमारे एक से गुणा करने में आ गए, है ना। जब ये सारे ऊपर आ गए तो सेम नीचे चार में भी गुणा करेंगे हमने। जब चार में गुणा करी दो की तो कितना आ गया, चार दूना आठ, फिर चार तिया 12, चार चौक 16, इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सेम यहाँ पे भी किया हुआ है, 1/4 में ऊपर अलग गुणा कर दिया है 2 3 4 5 से, ऐसे ही शाम 2 3 4 5 से गुणा कर दिए नीचे भी। ठीक है, यानी कि नीचे वाले हर में, नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे एक की गुणा 2 से करी, फिर 3 से करी, फिर 4 से करी। ठीक है, सेम 4 में गुणा करेंगे। 4 में गुणा किसी करेंगे, पहले 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1 घंटे के 1/3 भाग में कितनी मिनट होंगी। तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है ना, 60 मिनट। ठीक है भाई, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है हमारी, आपको पता है। ठीक है भाई, तो इसका 1/3 भाग में कितनी मिनट होंगी, 1/3 में निकालना है। 1 घंटे का मतलब 60 आपने मान लिया, तो 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। तो 1 घंटे के की जगह क्या आता है, का या की, जो का के जो भी लिखा हो उसकी जगह गुणा आता है हमेशा। ठीक है, जहाँ भी का या के लिखा हो, यानी कि 60 मिनट के 1/3, 1/3 में कितनी मिनट होगी, तो इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 60 गुणा 1 में करेंगे, 60 एकम 60। ठीक है भाई, और नीचे कितना है 3, तो कितना आ गया 60/3। तो जब 60/3 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 60/3 आ गया, 3 से भाग करेंगे 60 को, यानी कि 3 से हम भाग कर देंगे 60 को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब जीरो जीरो किसी से कटेगी नहीं, तो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जब जीरो किसी से कटती नहीं है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया हमारा 20। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 20 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, 20 मिनट्स का मतलब 20 मिनट। अब है, मनु ने एक केक को 8 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, एक केक है, उसको 8 बराबर भागों में बांट दिया चाकू से। फिर उसने 2 टुकड़े अपनी बहन को और 3 टुकड़े अपने दोस्तों को दिए। ठीक है, 2 टुकड़े अपनी बहन को, 3 टुकड़े अपने दोस्तों को दे दिए। ठीक है, यानी कि 2 + 3, टोटल 3 3 है तो 5 उसने दे दिए। ठीक है, उसके बाद है अपने उसकी बहन उसके दोस्तों द्वारा खाया गया केक, कुल केक का कितना भाग है। ठीक है, कुल केक कितना था हमारा, 8 हिस्से थे, है ना। और 8 में से कितने खा लिए, टोटल 5 हिस्से खा गए हैं वो। जब 5 हिस्से खा गए, कितने का खा गए वो, 8 का। तो बस यही हमारा आंसर है, यानी कि वो 5/8 भाग खा गए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखा है ना, कुल हिस्से कितने हैं 8। फिर है बहन और दोस्तों को दिए गए हिस्से कितने हैं, टोटल 2 और 3 5, टोटल 5 हिस्से खा गए हैं वो। फिर खाए गए केक का अंश कितना बचेगा, 5/8। ठीक है, अंश का मतलब जो बचा हुआ भाग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनु के पास 15 चॉकलेट है। ठीक है, उसने 2/5 चॉकलेट अपने दोस्तों को दे दी। 2/5 का मतलब है 2/5। ठीक है, कितनी चॉकलेट बची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अनु के पास चॉकलेट की संख्या कितनी है, 15, टोटल 15 चॉकलेट है। ठीक है, उसने दोस्तों को दे दी गई चॉकलेट की संख्या कितनी है, 15 का 2/5। यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने 2/5 चॉकलेट अपने दोस्तों को दे दी। तो 5 का 2/5 निकाल देंगे, 15 का 2/5। का की जगह बताइए आपको गुणा आता है, तो यहाँ पर जाएगा 2/5 गुणा 15। तो आपको पता है 15 की गुणा हमेशा ऊपर वाले में होती है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जाएगा 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 30 को, 5 6 कितना होता है 30। ठीक है भाई, यानी कि हम 5 से
30 को डिवाइड करेंगे जब, तो 5 6 कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया हमारा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6। यानी कि उसने यही है टोटल, यहाँ पे दिखा ना उसके दोस्तों को दी गई चॉकलेट की संख्या, तो ये आगे उसके दोस्तों को दी गई चॉकलेट की संख्या कितनी है 6। यानी कि 15 में से उसने 6 दे दी, तो कितनी बची यहाँ पर आ जाएगी शेष। यानी शेष चॉकलेट की संख्या कितनी है, 15 में से 6 घटा देंगे हम, कितने बचेंगे 9 चॉकलेट बची उसके पास। ठीक है, अनु के पास। समझ में आ गया ना आपको बच्चे? आप इसको ना अगर कुछ समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन है छठा, यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम का मतलब है 1 किलो सेब 100 रुपये के हैं, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य याद करो। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक है इंग्लिश में 1 + 1/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 1/4 kg। ठीक है, तो 1 + 1/4 kg सेब का मूल्य निकालना है। मूल्य मतलब कितने रुपए के बैठेंगे वो, 1 से 1/4, यानी कि 1 किलो तो ये वाले हो गए, 1 किलो सेब ये वाले, और 1/4 सेब ये वाले हो गए, तो इनका टोटल मूल्य कितना बैठेगा ये हमें इसमें शो निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम जैसे निकाल लेते हैं, 1 किलो सेब का मूल्य कितना 100 रुपये। ठीक है, रुपये 100। ठीक है, फिर 1/4 सेब, किलो सेब का मूल्य कितना होगा, उसमें गुणा कर देंगे 100 की। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, तो जब 1/4 की गुणा 100 में कर देंगे, क्योंकि 1 किलो 100 के हैं, इसलिए 1/4 के निकालने में तो उसमें 100 की गुणा हो जाएगी, तो 100 की गुणा हो जाएगी 1 में, तो 100 एकम कितना जाएगा 100। ठीक है, और बटे में कितना जाएगा नीचे 4। ठीक है, अब 4 से हम भाग कर देंगे 100 को। ठीक है, जब हम 4 से 100 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 4 से हम 100 को भाग करेंगे, 4 से 100 को हम भाग करेंगे तो कितना होता है, 4 दूना 8। ठीक है भाई, हम इसको दोबारा कर देते हैं थोड़ा साफ साफ। 4 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, ऊपर से आ गया 0 यहाँ पे। ठीक है भाई, तो 4 पंजे 20, तो नीचे वाला ये सारे खत्म हो गए कट के, यहाँ पे कितना आंसर आ गया 25। तो 25 हमारा 25 आया हमारा, तो ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि टोटल 1/4 का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है, और देखो 1 + 1/4 का कितना हो जाएगा, यानी कि 1 किलो का तो हमें पता ही है यहाँ पे कितना 100 रुपये, 100 रुपये तो इसके हो गए 1 के, और 1/4 के कितना आया था यहाँ पे 25, तो 100 और 25 को हम जोड़ देंगे, टोटल कितना जाएगा 125 रुपये। ठीक है भाई, यानी कि 1 किलो मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य और 1/4 किलो सेब का मूल्य 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब है, एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों को कौन सा हिस्सा लड़कियां हैं, विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा लड़कियां हैं। तो विद्यार्थी कौन कौन से हो गए, लड़के और लड़की, तो लड़के और लड़की टोटल कितने हो गए, 30 और 20 को हम जोड़ देंगे, कितना जाएगा 30 और 20 50, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 50। तो उसमें से ही पूछा है कि विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं हमारी 20, तो टोटल 50 में से 20 लड़कियां कितनी होंगी, यानी कि टोटल, पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इसको पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। लड़कों की संख्या है कितनी 30, लड़कियों की संख्या कितनी है 20, तो कुल छात्र या कुल विद्यार्थी कितने हो गए 50। ठीक है, तो छात्राओं का भाग कितना होगा, छात्रा मतलब लड़कियां। ठीक है, यहाँ पे छात्राओं लिख लो या फिर लड़कियां लिख लो, लड़कियों का भाग, तो वो टोटल आएगा, टोटल लड़कियां कितनी थी 20, तो 20 ऊपर आएगा और टोटल विद्यार्थी नीचे आते हैं। ठीक है, तो 20/50, इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, तो 2/5 बचा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब है यहाँ पर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ये हमें सॉल्व करने हैं। जैसे है 1/3 ऑफ 90 इज़, यानी कि 90 का 1/3, तो 90 का 1/3, तो का की जगह आपको पता है हमेशा गुणा आता है। ठीक है, तो 90 एकम 90 आ जाएगा ऊपर, अब बटे में 3, या फिर आप 1 को भूल जाओ तो डायरेक्ट अब 3 से इसको भाग देंगे, तो 3 3 9 और ऊपर बचा 0, तो कितना जाएगा हमारा 30। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30।
तो यहाँ पे कितना आंसर जाएगा आपका 30। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। आप इसमें आंसर लिख लोगे 30। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रुपये का 1/4, दूसरा वाला है। 2 रुपये का 1/4 कितना है? तो 2 रुपये का 1/4, तो 2 रुपये का 1/4। ठीक है भाई, तो का की जगह आपको पता ही गुणा आता है हमेशा। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें से यार थोड़ा मिक्सअप हो रहा है ये। नीला कर लेते हैं। हाँ, तो 2 रुपये का 1/4, तो 2 रुपये का 1/4 कितना होगा? तो ऊपर वाले से नीचे वाले को काट दो, तो या फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को काट दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो इस तरीके से जो जिस पहाड़े से ऊपर काटेंगे उसी पहाड़े से हम नीचे भी काटेंगे, तो वही आपका आंसर है। ऊपर कितना आएगा? 1, क्योंकि ऊपर 1 1 बचा, 1 एकम 1 ही आएगा। और नीचे कितना बचा? 2, तो बटे में 2। तो कितना बचा हमारा? 1/2। यानी कि इसका आंसर जाएगा हमारा दूसरे वाले का 1/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2, यानी कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जिसमें भी, जिस मर्जी में आप लिख लो। ठीक है, हिंदी मीडियम में हो तो आप सिर्फ हिंदी का लिखोगे। ठीक है, थर्ड है 16 घंटे एक दिन का कौन सा कितना हिस्सा है? ठीक है, तो 16 घंटे, तो एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? 24। तो टोटल 24 घंटे नीचे आएंगे। टोटल जितने भी होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। किसका पूछा गया? 16 का। ठीक है, तो बस हमें इसमें अब एक दूसरे को काट देना है। किसी भी पहाड़ से कटना चाहिए, उसको हम देख लेंगे। 8 से काट लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, कितना आ गया? 2/3। ठीक है, तो 2 और 3 आपस में किसी भी पहाड़ में आते नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 2/3। किसका? इसका 16 घंटे एक दिन का कितना हिस्सा है? यहाँ पर जाएगा 16 कितना है? 2/3। 2/3। ठीक है भाई, इसका आंसर जाएगा तीसरे वाले का। अब है चौथा, 15 मिनट 1 घंटे का कितने भाग है? 15 मिनट 1 घंटे का है ना, 15 मिनट 1 घंटे का। तो 1 घंटे में आपको पता ही है, 1 घंटे में 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट का। 60 मिनट है ना, तो 1 घंटे को हम यहाँ पे 60 मिनट मानेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछा है कि कौन सा हिस्सा है। तो 15 मिनट किसका? 60 मिनट का। 15 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है? 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो 1 घंटे का मतलब क्या है? 1/60 कर देंगे इसको। ठीक है भाई, तो 15 मिनट पूछा है सिर्फ 1 घंटे का, तो टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, और बाकी जो पूछा है वो ऊपर आता है। तो 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो ऊपर कितना आ गया? 1 एकम 1 और बट्टे में कितना आ गया? 4। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा? 1/4। ठीक है भाई, चौथे का जाएगा 1/4। अब है 9वां क्वेश्चन। यह निम्नलिखित सब्जियों की 10 सूची है। अगर आपको खरीदारी के लिए जाना है तो आप सब्जी विक्रेता को कितना भुगतान करेंगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ये वाला पूछा गया है, 2 किलो आलू की कीमत क्या है, या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज। और ये हमें कहाँ से देखने को मिलेगा? इससे, यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, ये है वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटोज, लेडी फिंगर, रेडिश। आपको तो इतना पता ही होगा, पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? आलू। टमाटो क्या बोलते हैं? टमाटर। लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं हम? लेडी फिंगर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर वो हरी हरी होती हैं, याद होगा आपको। वो ना तो उसमें आलू डलता है ना कुछ डलता है, तो मुझे भी अभी हिंदी में याद नहीं है, इंग्लिश में तो अच्छे से याद है। ठीक है, भिंडी बोलते हैं, हाँ भिंडी। लेडी फिंगर मतलब भिंडी, और रेडिश मतलब मूली होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे है पर केजी, यानी कि पोटैटो कितने केजी है? 1 kg है 18 रुपये। टमाटो 1 kg कितने हैं? 20 रुपये का। लेडी फिंगर 1 kg कितनी है? 20 रुपये की। रेडिश मतलब मूली कितने रुपये है? 15 रुपये 1 kg। ठीक है, इतने रुपये किलो हैं सारे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले पोटैटो को पूछा गया था। 1 किलो पोटैटो कितने हैं? 18 रुपये के। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन इसका देंगे आंसर
कहाँ गया, हाँ ये रहा, 18 रुपये किलो हैं आपके पोटैटो, ठीक है। तो 2 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, जब 1 kg की कितनी है 18 रुपये, ठीक है। तो 2 kg की कितनी हो जाएगी, तो 2 kg की क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे इसमें 18 की, तो 18 दूना कितना होता है 36, ठीक है। या तो 2 की गुणा 18 में कर लो या 18 की गुणा 2 में कर लो, तो 36 ही आएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना जाएगा 36, इसका आ जाएगा आंसर 36, ठीक है भाई। ओके, अब है नेक्स्ट, 1/2 किलो आलू की कीमत क्या है। 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। 1/2 का मतलब आधा, आधे किलो की आलू की कीमत क्या है, जब 1 kg की कितनी है हमारी 18 रुपये, ठीक है। तो 1/2 की कितनी होगी, 1/2 kg की, तो बराबर कितना होगा, 18 की गुणा कर देंगे 1/2 से, ठीक है। तो नीचे वाले से काट देंगे हम, 2 एकम 2 और 2 निम 18, तो ऊपर बचा 9 एकम 9 और नीचे बचा 1, तो कितना आंसर जाएगा हमारा 9 रुपये, ठीक है भाई। तो इसका कितना जाएगा 9 रुपये, ठीक है भाई। समझ में आया आपको, 9 रुपये के आधे किलो आलू हो जाएंगे, या 18 के आधा का, तो तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। फिर कह रहा है ये तीसरा वाला, 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी, 3.5 किलो आलू, यानी कि जब 1 किलो के 1 kg का आपको पता है कितना है 18, ठीक है भाई। तो 3.5 किलो पूछे उसने, तो हम पहले 3 किलो के निकालेंगे, तो 3 किलो कितने हो जाएंगे, 18 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 18 18 54, 54 रुपये तो 3 किलो के हो गए, ठीक है भाई। अब आधे किलो के पूछे, आधे किलो के भी हमने निकालते, 18 के आधे कितने होते हैं 9, तो 54 में हम 9 जोड़ देंगे, 54 + 9 कितने हो जाएंगे 63 रुपये हो जाएंगे, 63 रुपीज़। तो ये हमारा इसकी कीमत आ जाएगी 3.5 किलो आलू की, कितने आएगी 63 रुपये, ठीक है। 63 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे, 63 रुपीज़ के आलू हो जाएंगे आपके ये, ठीक है बच्चों। समझ में आता होगा अच्छे से आपको। अब कहा 2 किलो मूली की कीमत क्या है, तो देखो रेडिश कितनी है यहाँ पे 15 रुपये, यहाँ पे दिया हुआ है ना, रेडिश मतलब मूली 15 रुपये किलो है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 किलो यहाँ पे पूछा है, 2 किलो मूली की कीमत क्या होगी, तो 2 किलो मूली की कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो 1 kg की कितनी है 15 रुपये, ठीक है भाई। तो 2 kg कितनी हो जाएगी, 2 की गुणा कर देंगे बस 15 में, 15 गुणा 2, तो 15 दूना कितना होते हैं 30, तो ये कितना जाएगा इसमें 30 रुपये आ जाएगा बस। तो 2 किलो मूली की कीमत क्या हो जाएगी 30 रुपये, ठीक है भाई। यहाँ पे 30 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 1.5 किलो भिंडी की कीमत क्या होगी, तो 1 किलो की यहाँ पे दी हुई है, आधे किलो उसका आधा कर देंगे हम, ठीक है। तो लेडी फिंगर कितनी है यहाँ पे, लेडी फिंगर है 20 रुपये किलो, तो यहाँ पे 1.5 किलो बताना है हमें, जब 20 रुपये किलो है तो, ठीक है भाई। तो कैसे बताएंगे, 1+1/2, 1+1/2 का क्या मतलब है 1.5 किलो, तो यहाँ पे चाहे 1+1/2 लिख लो, चाहे 1.5 किलो बोल लो, बात एक ही है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे हम, 1 किलो की तो आपको पता ही है कितनी है 20 रुपये, ठीक है। तो आधा किलो कितनी हो जाएगी 1/2 की कितनी हो जाएगी, 1/2 kg की 20 में 1/2 की गुणा कर देंगे हम, तो नीचे वाले ऊपर को काट देंगे, ऊपर वाले को 2 एकम 2 और 2 धाएँ 20, तो ऊपर कितना आ गया 10, 10 एकम 10, और नीचे कितना आएगा 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 रुपये, यानी कि हमारा 1 kg का तो हो गया कितने, 1 kg का 20 रुपये था, और आधा kg का कितना हो गया 10 रुपये, यानी कि 20 रुपये का आधा कितना होता है 10 ही होता है, तो टोटल कितना जाएगा हमारा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 रुपये, ठीक है भाई। 30 रुपये आ गया हमारा किसका, भिंडी का 30 रुपये, ठीक है भाई। अब क्या 1.25 किलो टमाटर की कीमत क्या है, 1.25 किलो का मतलब वही होता है 1 किलो + 1/4 किलो, ठीक है, यानी कि 1/4। जब 1 किलो का आधा कितना होता है आधा किलो, और आधा किलो का भी आधा कितना होता है 250 ग्राम, ठीक है। आपको पता ही है, पहिया ही बोल देते हैं, 250 ग्राम भी बोल देते हैं, या 1/4 भी बोल देते हैं। 1/4 का मतलब 1 किलो का
चौथाई। ठीक है भाई। तो 1.25 किलो टमाटर का मतलब 1 + 1/4। तो टमाटर कितने हैं, 20 रुपये किलो हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, टमाटर 20 रुपये किलो। तो आपको वही यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, यानी कि 1.25 किलो का मतलब क्या है, 1 + 1/4। तो 1 kg का तो आपको पता ही है कितना है, 20 रुपये। ठीक है भाई, तो 1/4 का निकालना है। 1/4 kg मतलब 20 गुणा 1/4। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ऊपर कितना आएगा, 5। ठीक है भाई, 5 गुणा 1 मतलब क्या होता है, 5 एकम 5। तो हमारा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा शायद। क्या है कि 1 kg के कितने हो गए, 20 रुपये। ठीक है, तो 1 + 1/4 के कितने हो जाएंगे, तो आपको पता ही है कितने निकाले अभी हमने, 5 आया था उसका। तो 20 + 5 रुपये हो जाएंगे हमारे, 20 + 5 कितने हो जाएंगे, 20 और 5 25 रुपये। ठीक है भाई, समझ में आया। यानी कि 1 किलो के कितने हैं, 20 रुपये, तो उसका 1/4 और निकाल लो। यानी कि उसको 4 टुकड़ों में बांट दो 1 किलो को। 1 किलो के 20 रुपये हैं, तो 1/4 का मतलब क्या है, 20 को पहले आधा कर लो, कितने हो गए 10। 10 का फिर आधा कर लो 5। तो बस आप इस तरह से निकाल लोगे। यानी कि 5 रुपये अलग और 20 रुपये अलग, 20 और 5 कितने होते हैं, 25 रुपये। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। राइट द नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न का मतलब क्या होता है, नीचे जो नंबर दिया होगा वो हमेशा सेम रहेगा, बस ऊपर का चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है, जैसे 1/7 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है भाई। अब जैसे दूसरा लिखा है हमारा 2/7, इसका मतलब होता है 2/7। ठीक है भाई, समझ में आया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख देते हैं, बटे को। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं छोटी क्लास में था, मैं कंफ्यूज हो गया था और मेरा पेपर भी ख़राब चला गया, क्योंकि हमें इस तरीके से पढ़ाया गया था कि बट्टे में ऐसा होता है। ये पहली बार मैंने देखा था, तो हमें भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बाद में फिर मैंने अच्छे से समझा, उसके बाद अच्छे से पास किया पेपर। ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं पहले ही समझा रहा हूँ आप सभी बच्चों को, तो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1/7। इसको पहले हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखा, अगली 3 समान भिन्नों को देखिए, तो 1/7, 2/7, 3/7, फिर क्या आएगा 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। तो सिर्फ 3 ही पूछी हैं, तो आप इस तरह से कर दोगे, तो पहले वाले का ए का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। 4, 5, 6 आ जाएगा, बाकी नीचे वाले सारे नंबर सेम हैं। ठीक है, सेम अगले वाले करना है। ठीक है, 1/3, 2/3, 3/3, फिर 4/3, फिर 5/3, फिर 6/3। इस तरीके से 3 समान भिन्न पूछी हैं, तो इस तरह से आप क्या जाएंगी। तो भिन्न का मतलब तो पता है ना आपको, बट्टे में जो भी नंबर होता है वो हमारी भिन्न होती है। समझ में आया आपको बच्चों। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा। सोनू के पास 10 टॉफियाँ हैं, उसने इसका 2/5 भाग अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, उसके पास कितनी टॉफियाँ बची। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 10 का 2/5 किसको दे दिया, अपनी बहन को, तो उसको काट देंगे हम, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ऊपर वाला 2 से कट गया, नीचे वाला 1 से कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा। तो इसकी आपस में गुणा हो जाएगी, क्यों, 2 और 2, 2 दूना कितना होता है हमारे 4। ठीक है भाई, बट्टे में 1 बचा, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, हम छोड़ देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 4। वो आंसर क्या है, ये है 2/5 जो भाग उसने अपनी बहन को दी थी। ठीक है, तो 2/5 जो उसमें दी थी, टोटल कितना आ गई, 4। यानी कि टॉफियाँ कितनी दे दी सोनू ने अपनी बहन को, आप देखोगे, बहन को दी, कितनी दे दी, टोटल उसने 4 टॉफियाँ। ठीक है, और टोटल बची उसके, ये पूछा उसके पास कितनी टॉफियाँ बची, तो टोटल कितनी थी, टोटल 10 थी, तो कितनी बची उसके पास, तो बची उसके पास कितनी, हम टोटल में से घटा देंगे, तो यानी कि 10 - 4
बराबर कितना होता है, 10 में 4 गया 6, तो 6 टॉफियाँ बची हैं उसके पास। टोटल इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। तो इस तरह से आप पूरा आप इसमें बना के लिखोगे जैसे इसमें ऊपर समझाए गए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब है 12वां क्वेश्चन। सोहन ने 1 दर्जन आम खरीदे, इनमें से 1/4 आम पके हुए हैं, तो कितने आम पके हैं। तो बस ये पूछा है, तो कितने आम पके हुए हैं, कितने आम पके हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से 1/4 पके हुए हैं। तो आपको पता होगा 1 दर्जन में टोटल कितने नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे 12। जब भी हम केले लेने जाते हैं बाज़ार से या मार्केट से, तो हम बोलते हैं आधा दर्जन दे दो या 1 दर्जन दे दो या 2 दर्जन दे दो। तो 1 दर्जन में वो हमेशा कितने देता है, हमेशा 12 केले देता है। तो आप कोई भी चीज़ दर्जन में लेने जाओगे तो हमेशा आपको पता चलेगा कि दर्जन में हमेशा 1 दर्जन में हमेशा 12 होते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ को देख, ठीक है, सिर्फ केले नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे आम पूछा गया है ना, तो यहाँ पे पूछा गया है सोहन ने 1 दर्जन आम खरीदे, उसमें से 1/4 आम पके हुए हैं, तो आम कितने पके हुए हैं। तो 1 दर्जन में कितने हैं टोटल 12, 12 के 1/4 पके हुए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा पूरा। तो ऊपर बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे 1 है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, आंसर इसका कितना जाएगा 3, ठीक है बच्चे। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे 3। इसमें उसको जैसे मैंने सॉल्व किया है, सेम आप भी इस तरीके से सॉल्व करके इसको अपनी कॉपी में तब करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पूछा गया है समतुल्य भिन्न, ठीक है भाई। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है जो ऊपर समान इसमें डिफरेंस दिखाएगा सेम उतना ही नीचे भी डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो 1 दूना 2, फिर 1 तिया 3, 1 चौ 4, 1 पंजे 5, फिर 1 छिंग 6 आएगा, ठीक है। फिर 1 सत्ते 7 आएगा, समझ में आया आपको। तो सेम अब नीचे देखते हैं, देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 छिंग 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 सत्ते 14 आएगा, समझ में आ गया आपको। इसमें यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना बीच में, रेड लाइन जो दी हुई है, इसका मतलब आपसे 2 पूछे गए, तो एक हो गया 6/12 और एक हो गया 7/14। तो इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया समतुल्य क्या होता है, समतुल्य यही होता है, ठीक है। जो नीचे वाले भी बढ़ते जाते हैं ऊपर वाले नंबर भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है भाई। अब है नेक्स्ट वाला, देखो यहाँ पे 1 के बाद दाग 3 है, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छिंग 6, फिर 1 सत्ते 7, फिर 1 अट्ठे 8, क्योंकि यहाँ पे 2 पूछे हैं कोमा लगा के, ठीक है। सेम ऐसे करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिक 30, फिर 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे इसके नीचे क्या आएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 2 नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर ही पूछे हैं यहाँ पे। तो आपके ये समतुल्य नंबर हो गए, समतुल्य संख्या हो गई, ये समतुल्य भिन्न बोलते हैं इनको, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब है समान भिन्न, या फिर इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। हमने ऊपर भी सॉल्व किए थे अभी। इसमें समान भिन्न में क्या होता है, नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके नीचे वाले नंबर तो हमेशा सेम मिलेंगे, ठीक है, जैसे दोनों में दिए हुए हैं, ऊपर नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो जैसे कि 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छिंग 6, फिर 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नीम 9, इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। और बट्टे में सब में 5-5 है, तो बट्टे में 5-5 करते जाओगे आप, ठीक है भाई। समझ में आया आपको, एक बट्टे में 5 आएगा ही आएगा। सेम यहाँ पे आएगा आगे, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 बच्चे 5, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समान भिन्न। तो इसमें बस यही देखना है आपको, आगे ही बताना है इनके। इसमें 1/4, 4/9, यहाँ पे एक वो आता है 4/9, बीच में वो नहीं है, वो आप लिख दोगे, ठीक है। फिर 9/9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10/9 आ जाएगा। इस तरीके से आपके ये नंबर बढ़ते जाएंगे, आप इसको पूरा इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर थे आपके मैथ्स के। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी चीज़ को समझने के लिए उसको बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।